बिहार के जो युवा हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, चाहे यूथ मेल हो, सबकी चाहत तेजस्वी यादव है। वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये झूठी रणनीति को अपना रही है। अचेत अवस्था में हो गया, बीमार है, हम लोग दुआ करते जल्दी उनका इलाज हो। वो योद्धा हैं तेजस्वी यादव, लालू जी योद्धा हैं। किस किस झूठे केस में लालू जी को फंसाया गया, जिसने उस स्कैम को खोलने का काम किया, जिनका नाम लालू यादव। वो सोल्जर हैं तेजस्वी यादव, वो आंधी के साथ खेलने वाले आदमी हैं। डरते हैं ऐसे लोगों से, बीजेपी से डरेंगे? सिर्फ और सिर्फ झूठा जो होता है ना, एक परसेप्शन बनाना बिहार के अंदर, और बिहारियों को सबसे ज्यादा बदनाम किसी ने करने का काम किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। तो देखिए, रात का 10 बज रहा है, लेकिन चुनाव का माहौल है बिहार में। हर बीजेपी ऑफिस या फिर आरजेडी ऑफिस या फिर जेडीयू ऑफिस के बाहर ऐसे हुजूम लगा हुआ है। टिकट लेने के लिए समर्थक बैठे हुए हैं बाहर कि कब जा करके कब अनाउंस होगा कि हमारे पार्टी से कौन खड़ा हो रहा है, कौन से विधायक कौन से विधानसभा से लड़े। हमारे साथ आरजेडी के एक बात करेंगे। मैं विधायक हो रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर फराज फातमी है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? 100%, 100 नहीं 200% बनने जा रहे हैं। भाई बिहार के जो युवा हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, चाहे यूथ मेल हो, सबकी चाहत तेजस्वी यादव है। और बिहार के अंदर निश्चित तौर पे इस बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और आपको क्या लग रहा है, आप जिस विधानसभा से पहले लड़ चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, आप फिर से वहाँ के विधायक बनिएगा? अब पूरा भरोसा है तेजस्वी जी पे, लालू जी पे। अगर मुझे भरोसा करेंगे निश्चित तौर पे बन के, क्योंकि मेहनत किया है, 5 साल काम किया है। अभी तो हमें बिहार को बनते हुए देखना है। बदलाव बिहार पे फोकस है, हमें बिहार को बचाना है। ये जो आरएसएस के मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो विचारधारा है, और जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं लालू जी, उनके हाथों को मजबूत इस बिहार में करना है। साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेरोज़गारी है। 60% यूथ यहाँ बेरोज़गार है। उसको कैसे कौन उसको दिशा दिखाएगा? 15-20 साल से तो सरकार है एनडीए की, एक अच्छी फैक्ट्री यहाँ नहीं खुल सकी। गुजरात में फैक्ट्री खुलेगी, पैसा पूरे देश का गुजरात में आएगा, और बीजेपी यहाँ वोट मांगने आती है बिहार में। ये कौन सा इंसाफ है भाई? उस इंसाफ उसको तो बदलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के अंदर वो गुण है, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है यूथ के लिए, एक रिफॉर्म के लिए। निश्चित तौर पे आपको चेंज दिखेगा। हमारे यूथ को यहाँ रोज़गार चाहिए भाई, यहाँ से पलायन होता है। 60% लोग यूथ यहाँ से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा रहे हैं। पूरी की पूरी ट्रेनें यहाँ से भर करके जाते हैं। कौन देख रहा है? यहाँ तो हमें तो यहीं इस पलायन को रोकना है। यहाँ पे लोग रहें, यहाँ पे काम मिले उनको, यहाँ पे रोज़गार मिले। ये एजेंडा होना चाहिए बिहार के अंदर, और यहाँ पे एक अमन चैन भाईचारा का माहौल होना चाहिए। ये स्टेट के साथ साथ पूरे मुल्क का एजेंडा होना चाहिए। तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि अगर एनडीए अगर जीतती है तो उसकी जो सीएम है वो नीतीश कुमार ही रहे। नहीं, सिर्फ वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये झूठी रणनीति को अपना रही है। अचेत अवस्था में हो गया, बीमार है, हम लोग दुआ करते जल्दी उनका इलाज हो। मुख्यमंत्री जी अब उस कंडीशन में नहीं रहे कि बिहार को चला सकें। अब एक युवा के हाथ में ताकत आनी चाहिए, युवा के अंदर एक मेहनत, उनके पास विजन है, विजन के साथ मिशन है इस बिहार के अंदर चेंज लाने का। वो चाहते हैं यहाँ पे अच्छी कॉलेजेस आएँ, यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आएँ, यहाँ पे अच्छा अस्पताल हो। कौन नहीं चाहेगा ऐसे युवा नेता के साथ खड़ा होने के लिए? और अभी उनकी 40 साल राजनीति की बची है, तो निश्चित तौर पे उम्मीद यही करेंगे पूरे बिहार के अंदर एक नया बदलाव देखिएगा, एक नया बिहार बनते हुए देखिएगा। अच्छा, बिहार में चुनाव होने वाला है और साथ ही एक खबर आ रही है कि लालू यादव के ऊपर जो आरोप था आईआरसीटीसी का, वो फाइनल हो गया। क्या लग रहा है कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव पे ये मुकदमा चलते रहेगा? बताइए, वो योद्धा हैं तेजस्वी यादव, लालू जी योद्धा हैं। किस किस झूठे केस में लालू जी को फंसाया गया, जिसने उस स्कैम को खोलने का काम किया, जिनका नाम लालू यादव है। उस ज़माने जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में वो कोई बात आई, वो फाइल किसने खुलवाई है? वो फाइल लालू जी ने खोला। इसकी जांच होनी चाहिए, और आपने उसी केस में उनको झूठा फंसा दिया। इस बार बिहार चुनाव के टाइम पे जस्ट चुनाव कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं एक ना प्रेशर जो होता है ना, देश की सरकार जो चलती है, आज अफसोस के साथ कहना हो, जितना भी फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना इस कंट्री का, वो ध्वस्त हो चुका है। वो किसी आरजेडी इस माहौल को झेलेगी, एक तरफ चुनाव और एक तरफ केस। वो सोल्जर हैं तेजस्वी यादव, वो आंधी के साथ खेलने वाले आदमी हैं। डरते हैं ऐसे लोगों से, बीजेपी से डरेंगे?
बीजेपी का अभी देखिए ना क्या हश्र करेंगे जब वो उतरेंगे, और युवाओं को जोश देखिएगा जब वो तेजस्वी जी कहेंगे कि यहाँ इस बार बदलाव मैं करूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि बिहार को मैं आगे ले जाने का काम करूँगा। आप देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको 14 नवंबर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आरोप तो यही लगते हैं कि आरजेडी के विधायक तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। देखिए आरोप लगाना और जब तक काम की पुष्टि को देखे नहीं ज़मीन पे, उसको नहीं माना जाता है। आज तो आपके आरोप हम लगा रहे हैं, जेडीयू के कई मंत्री आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? क्यों नहीं नीतीश कुमार जी मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं? पहले तो बोलते थे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर। क्या है आज पटना का लॉ एंड ऑर्डर का हाल? हर दिन कोई मर्डर हो रहा है, हर दिन कोई डकैती हो रही है, हर दिन कोई रेप हो रहा है। बिहार का क्या हाल है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है? हर जिला के अंदर हर दिन कोई ना कोई मर्डर, रेप और कहते हैं करप्शन हो रहा है। ब्लॉक से लेकर थाना तक करप्ट है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। अफसरशाही चरम सीमा पर है। कोई गरीब की सुन रहा है? गरीब जाता है तो बगैर पैसे के कोई काम करने को तैयार नहीं, थाना से लेकर के ब्लॉक पे। बोले और दारूबंदी तो होम डिलीवरी हो रहा है। आज 100 रुपये का दारू मिलता था, आज 500 रुपये का दारू मिल रहा है। कौन सी बात करती हैं आप? नोटबंदी का था काला धन वापस आ जाएगा। काला धन कौन सा वापस आया? आपका सारा पैसा बैंकों में जमा करा है। गरीब आदमी लाइन में लगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया आपने। कभी विजय माल्या भाग जाते हैं, कभी मेहुल चौकसी भाग जाते हैं, कभी नीरव मोदी भाग जाते हैं, कभी ललित मोदी भाग जाते हैं। कौन भगा रहा है इनको? किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? कभी आप बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठा जो होता है ना, एक परसेप्शन बनाना बिहार के अंदर, और बिहारियों को सबसे ज़्यादा बदनाम किसी ने करने का काम किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। आप क्राइम पे बात कर रहे हैं सर, लेकिन कहा जाता आरोप यही लगता है कि आरजेडी 15 साल रही और बिहार को क्राइम के अंधेरे में ढके। नहीं मैडम, वो गरीब का राज था। कुर्सी पे बैठने वाला दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसको आवाज़ देने का किसी ने काम किया, उसका नाम लालू यादव है। वो राज था, ये राज नहीं था मैडम। लॉ एंड ऑर्डर पे लालू यादव जी हमेशा मजबूत रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, कभी किसी से डरते नहीं थे। जहाँ कोई अगर ऐसी स्थिति बनती थी तो उस पर सख्ती से काम करने की कार्रवाई करते थे, और वही तेजस्वी जी के अंदर में है। वो तो जाते हैं रात में हॉस्पिटल जाके, जब हेल्थ मिनिस्टर जाके चेक करते थे क्या हाल है मरीजों का, उनसे बात करते थे। आप कमान देख के देखिए ना, चाहे महिलाएं हो, रात में जो हों कि आराम से कहते निकल सकेंगी, इज्जत के साथ निकल सकेंगे। और तेजस्वी जी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, निश्चित तौर पे एक्शन करके दिखाएंगे बिहार के अंदर, और मजबूती सरकार चला करके दिखाएंगे। युवा का टाइम है मैम, युवा को मौका मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर एक नया बदलाव, एक नया बिहार आपको देखने को 14 नवंबर के बाद मिल जाएगा। आप अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरी बस यही अपील है कि एक अच्छे व्यक्ति को चुनने का काम करें। 5 साल मैंने खिदमत किया है, अगर लीडर मुझे मौका देंगे, केवटी विधानसभा है, अगर लीडर मुझे मौका देंगे निश्चित तौर पे, तो फिर से मैं 5 साल खिदमत करूंगा और अच्छा काम करके दिखाने का काम करूंगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक केवटी विधानसभा से। आपको क्या लगता है, क्या इनको फिर से विधायक बनना चाहिए? ये हमें ज़रूर बताइएगा। खास करके केवटी विधानसभा के लोगों से मेरा अपील है कि आप हमें ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।